जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद नवाज़ फ्रॉम HA एजुकेशन कंसल्टेंट गुजरात से। तो आज की जो वीडियो है वो है ऑस्ट्रेलिया विज़िट वीज़े के हवाले से। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है ऑस्ट्रेलिया का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं। ठीक है, इसके लिए पासपोर्ट सबमिट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, क्योंकि इनका टोटली सिस्टम ऑनलाइन है। तो आई होप कि मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में जितना हो सके। अगर कोई चीज़ रह जाए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑन द टाइम रिप्लाई करें। सो लेट्स गो टू द वीडियो। तो अब चलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया विज़िट वीज़ा कैसे जो है वो उसका फॉर्म फिल करते हैं। सबसे पहले आपको इसका जो है एक लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि ज़ाहिर बात है थ्रू आउट द एप्लीकेशन आपको अपडेट रखा जाता है उसी ईमेल पे। तो चलते हैं कि ये ईमेल जो है वो कैसे लॉगिन क्रिएट किया जाता है। तो अगर तो आपने पहले ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो है अकाउंट वेबसाइट पे अकाउंट बनाया हुआ है तो ये लिंक ऊपर दिया हुआ है, काइंडली मैं इसे जो है वो कमेंट बॉक्स में भी लिख दूंगा। तो प्लीज़ अगर तो आपने नहीं बनाया हुआ तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि ये नीचे क्रिएट ईमी अकाउंट लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। वहाँ वहाँ पर ये आपसे जो है एक ईमेल आईडी जो है आपका वैलिड हो जिस ठीक है वो मांगेगा। वहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी लिख सकते हैं। जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी लिख कर सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको एक जो है वो कोड सेंड कर दिया जाएगा ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की तरफ से। जैसा कि ये देख सकते हैं कि मुझे ये एक कोड आया है, ये 6 डिजिट का कोड होगा। आप इस कोड को जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, फिर ये आपको ले जाएगा जो है आपकी पर्सनल डिटेल की तरफ। तो इधर आप अपना फ़र्स्ट नेम लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप अपना लास्ट नेम लिखेंगे, अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। ठीक है, जैसे ही आप अपनी ये चीज़ें मेंशन करेंगे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये आपको आगे ले जाएगा आपके सीक्रेट क्वेश्चन की तरह। आप जो भी पासवर्ड रखना चाहें, ठीक है, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसा कि मैं एक पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसे दोबारा वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आपको वो सीक्रेट क्वेश्चन पूछेगा जो भी आप रखना चाहें। इस पर डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं जो आप क्वेश्चन चूज़ करना चाहें। लेकिन इन्हें अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएं तो प्लीज़ ये जो क्वेश्चन है ये आपको जो है इसे रिकवर करने में हेल्प आउट करते हैं। तो क्वेश्चन चूज़ कीजिएगा जो आपको आगे भी हेल्प आउट कर सकें। ठीक है, तो लेट्स गो। जब आप ये फिल कर देंगे तो फिर आप जो है एग्री करेंगे, एक्सेप्ट इट करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपका जैसे ये पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये पेज ओपन होगा दैट्स मीन कि अब आपका अकाउंट बन चुका है। अब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आगे जो है वो आपको एप्लीकेशंस की लिंक पे ले जाएगा। ठीक है, आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आगे ये डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं ये ओपन हो जाएंगी। ये कैटेगरीज़ में आपने ज़रूरी बात है देख सकते हैं कि देर इज़ अ लॉट ऑफ कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट वीज़ाज़। सो आप जो है वो विज़िट वीज़ा पे क्लिक करेंगे। इधर देखें आपको विज़िट वीज़ा ई विजिटर भी है, ठीक है, विजिटर वीज़ा भी है, ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा बेसिकली उनके लिए होता है जो जिनके पास न्यूजीलैंड का विज़िट वीज़ा हो, ठीक है, और या फिर न्यूजीलैंड का वीज़ा हो, वो ऑस्ट्रेलिया ज़ाहिर बात है कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है मोस्टली, तो वो जो है वो ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी ज़ाहिर बात है हमें सिर्फ जो है वो विजिटर वीज़ा ही अप्लाई करना पड़ता है। तो वो जो है विज़िट वीज़ा सब क्लास 600 हम अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वो आपको आगे नेक्स्ट ऑप्शंस पे ले जाएगा। जी तो दोस्तों, जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो ये सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपने जो है इनकी रीड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये ऊपर 2 दी गई हैं, प्लीज़ इन्हें जो है मोस्टली तो वैसे नहीं रीड करते लेकिन वो आपसे पूछ रहे हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इधर देखें जो है ये आपसे फिर पूछना शुरू करेगा कि इज़ द एप्लीकेंट कंट्री। अगर तो आप आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया हैं तो ज़ाहिर बात है मैम, आप जैसा कि आपको वीज़ा चाहिए, आप आउट ऑफ कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो यस, आप ऑस्ट्रेलिया से आउट ऑफ कंट्री अप्लाई कर रहे हैं, आपकी करंट लोकेशन,
ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं, दुबई से कर रहे हैं या मिडिल ईस्ट जिधर से भी कर रहे हैं, आप कंट्री चूज़ करेंगे, आपका वहाँ पे जो है वो लीगल स्टेटस क्या है, ठीक है। आप अगर सिटीज़न हैं, परमानेंट रेजिडेंस हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं, जैसे कि कोई यूके से कर रहा है, यूरोप से स्टूडेंट अगर अप्लाई करना चाहते हैं विज़िट वीज़ा, तो आप वो डिफरेंट ये देख लें, सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो अब मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ तो मैं सिटीज़न, ज़ाहिर बात है। अच्छा इधर देखें, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये विजिटर वीज़ा की ही स्ट्रीम है, ठीक है। आपने जो चूज़ करना है, आप टूरिज़म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो आप टूरिज़म पे क्लिक करेंगे। बाकी ये जो 3 ऑप्शंस हैं, ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए होते हैं। जो लोग मीटिंग कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कोई सेमिनार्स अटेंड करने जा रहे हैं, कि कई लोगों की उधर फैमिली होती हैं, वो उन्हें स्पॉन्सर भेजती हैं, ठीक है, वो फैमिली स्पॉन्सर वीज़ा होता है, उसको मनी बाउंड वीज़ा भी कहते हैं, ठीक है। और जो ज़ाहिर बात है एक फ्रीक्वेंट बिजनेस ट्रैवलर होता है, ठीक है, वो अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए ट्रैवल करता रहता है। तो ये ऊपर वाली 3 कैटेगरीज उनके रिलेटेड हैं। इसके बाद देखें, अब नीचे आ जाएगा कि जो है लिस्ट और रीज़न फॉर विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इधर देखिए उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज दी है कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। आप टूरिज़म के जा रहे हैं, आप टूरिज़म क्लिक करेंगे, वो देखिए उसके बाद आपका आ जाएगा कि आपसे ये एक आइडियल डेट मांग रहे हैं कि दैट्स मीन आपका प्लान कब है जो है ना ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना है। तो आप एक जो है वो डेट मेंशन कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप डेट मेंशन करेंगे, उसके बाद आपसे ये पूछेंगे कि एप्लीकेशन जो है आप ग्रुप में कर रहे हैं, दैट्स मीन कि अगर एक से ज़ायद बंदे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ज़ाहिर बात आप यस करेंगे, फिर आपको एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तो ज़ाहिर बात आप अकेले कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप नो पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अगर तो आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, ट्रैवल ऑन यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, तो फिर आप येस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी ये चीज़ नहीं है तो फिर हम नो पे करके नेक्स्ट पे करेंगे। फिर यहाँ पे आपकी है वो पर्सनल डिटेल्स जो है वो मांगेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी ये फॉर्म फिल किया हुआ है, जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले वो आपका फैमिली नेम पूछेगा, ठीक है, आप यहाँ पे फैमिली नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा गिवन नेम, ठीक है, जो आपका लास्ट नेम होता है, आप यहाँ पे अपना गिवन नेम लिखेंगे। उसके बाद आपका जेंडर वो पूछेंगे, आपने जेंडर पे क्लिक करना, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। ये जो आपके नेम स्पेल, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, इनमें काइंडली कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि यही आपके वीज़ा के ऊपर मेंशन होती हैं। तो जैसे ही आप इन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप अपनी डेट मेंशन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर, ठीक है, आपका कंट्री, आप जो है पासपोर्ट, आपको पासपोर्ट किधर से, आपके पास जो पासपोर्ट है वो कौन से कंट्री का है, पाकिस्तान, ठीक है, नेशनल होल्डर कौन से हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगी डेट ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लेस ऑफ इशू एंड इशूइंग अथॉरिटी कि आपको पासपोर्ट जो है वो किसने इशू किया हुआ है, ठीक है, वो आप लिखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, हाल ही पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही लिखता हूँ। इसके बाद वो आपसे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके पास नेशनल आईडी कार्ड है। अगर आपके पास है तो फिर ज़ाहिर बात है आप ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना जो है पर्सनल डिटेल डालनी है, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद अपना आईडी कार्ड नंबर, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपना कंट्री चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ इशू आपके आईडी कार्ड की, डेट ऑफ एक्सपायरी आपके आईडी कार्ड की। जैसे आप ये करके कंफर्म करेंगे, ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये आपका जो है डिटेल इधर ऐड हो गई। तो इसके बाद देखिए वो आपसे एक क्वेश्चन कर रहा है कि पैसिफिक ऑस्ट्रेलियन का, ठीक है। अगर तो आप जो ऑस्ट्रेलिया के साथ छोटे छोटे जजीरे हैं अगर उनसे आपका तल्लक है तो ज़ाहिर बात है वो आपके पास कार्ड होता है उन लोगों के पास, तो फिर आप जो है वो यस चूज़ करेंगे तो फिर वो आपको ज़ाहिर बात है कि डिफरेंट क्वेश्चंस में ले जाएगा। लेट्स सी कि वो आपसे आपका कार्ड नंबर मांगेगा, ठीक है। तो हम ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी हैं, हमारे पास वो कार्ड नहीं है तो हम नो करेंगे। फिर उसके बाद वो आपसे जो है प्लेस ऑफ बर्थ मांगेगा कि आप मैं गुजरात से हूँ तो मुझे गुजरात ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका स्टेट या प्रोविंस, पंजाब से हैं हम तो हम पंजाब लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप चूज़ करेंगे कंट्री या बर्थ आपकी पाकिस्तान। अगर आप मैरिड हैं तो ज़ाहिर बात है मैरिड, ठीक है। अगर डाइवोर्स हैं, जो भी आपका जो है स्टेटस है रिलेशनशिप, आप वो मेंशन करेंगे, नेवर मैरिड। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें बहुत केयरफुली रीड कीजिएगा ठीक है, क्योंकि अगर आपने कोई भी गलत आंसर चूज़ कर दिया तो दैट्स मीन इज़ अ रिटन स्टेटमेंट, दे विल बी अगेंस्ट यू, सो प्लीज़ बी केयरफुल। सो सबसे पहले आप इसे रीड करें, ठीक है। वो कहता है कि अगर आप किसी और नाम से भी जाने जाते हैं
जैसे कि हम कई लोगों के जो है वो ज़ाहिर बात है 2-3 नाम होते हैं, ठीक है। अगर तो कोई जाने जाते हैं आपके, जो अदरवाइज़ जो है आपका आईडी कार्ड पे नाम होता है, पासपोर्ट पे वही मेंशन होता है, ठीक है, वो नो करें, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने जो कंट्री सेलेक्ट किया पासपोर्ट का वो आपका पाकिस्तान ही है, आपने यस करना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप किसी और कंट्री के सिटीज़न हैं, नो। अगर आप किसी और कंट्री के भी जो है सिटीज़न है, फिर आप यस चूज़ करेंगे, फिर उसकी वो डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर वो पूछेगा कि आपने पहले कभी प्रीवियसली ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया है, अगर किया है तो यस, अगर नहीं किया तो नो, ठीक है। अगर तो फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने पहले कभी ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया है, ठीक है। अगर आपने किया है तो यस, अगर नहीं किया तो नो, ठीक है। अगर आपको पहले कभी कोई वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा इशू हुआ है, ठीक है, ग्रांट हुआ है, तो फिर आप यस करेंगे, तो उसका आपको वीज़ा नंबर लिखना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो नो करेंगे। अगर तो पूछ रहे हैं कि आपके पास जो है कोई और डॉक्यूमेंट है ट्रैवल के लिए, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में पासपोर्ट ही होता है, तो आप नो करेंगे, ठीक है। तो अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी वो आपसे जो है वो अगर आपके पास है पासपोर्ट और आईडी कार्ड के अलावा वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये दो ही होते हैं, हम नो चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपकी हेल्थ एग्जामिनेशन। अगर तो आपने ऑस्ट्रेलिया पहले कभी स्टूडेंट वीज़ा या कोई मेडिकल वीज़ा अप्लाई किया है तो लास्ट जो है 12 मंथ्स में आपने जो है एक हेल्थ एग्जामिनेशन होता है, अगर वो उसके लिए आप अपीयर हुए हों तो आप यस चूज़ करेंगे, अगर नहीं हुए हुए तो फिर नो करेंगे। ऑस्ट्रेलिया विजिट वीज़ा के लिए मेडिकल रिक्वायर नहीं होता, तो फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाएंगे वो आपको आपकी मुकम्मल जो है डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। आपने इसे कंफर्म करना होता है, आप एक दफ़ा इसे जो है रीड कर लें, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, रेजिडेंस ऑफ कंट्री, कंट्री ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर। जैसे ही आप इसे करेंगे, ठीक है, वो बोलेगा कि ये जो ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन है ये करेक्ट है। आप जैसे ही उसे अगर आपको ठीक है तो आप येस पे क्लिक करें, ठीक है। येस पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। ट्रैवलिंग कंपनीज, ठीक है, ईच पर्सन हैव ट्रैवलिंग मस्ट बी सबमिट एज वीज़ा। अच्छा, अगर तो देखें आप जितने वर्जन अपने बंदे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सेपरेट एप्लीकेशंस ही अप्लाई करना होती हैं। एवरी पर्सन जो है वो सेपरेट एप्लीकेशन अप्लाई करेगा। अगर तो आप ग्रुप में कर रहे हैं तो आप येस करेंगे, ठीक है। अगर नहीं कर रहे तो ठीक है आप नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप येस करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे, ठीक है। वो आपको पूछेगा कि आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है वो कौन सा है, पाकिस्तान, ठीक है। ऑफिस ये जो है वो इंटरव्यू अगर आपको कर सकते हैं कॉल तो ज़ाहिर बात है वो आप चूज़ करेंगे, ठीक है। वो आप अब इधर इस्लामाबाद लिखेंगे, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें डिफरेंट कंट्रीज़ के आगे मैंने इस्लामाबाद लिखा और ये पाकिस्तान का आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो है रेजिडेंशियल एड्रेस आपको पूरा मेंशन करना होगा, ठीक है। अपना जो भी आपका आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है सेम प्लीज़ वो ही लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका जो है मोबाइल नंबर, ठीक है। आप अपना पर्सनल नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। घर का नंबर भी लिख सकते हैं और बिज़नेस नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो आपको पूछेगा कि आपका पोस्टल एड्रेस जो है वो सेम लाइक एज रेजिडेंशियल एड्रेस है, आप यस करेंगे। अगर डिफरेंट है तो फिर आप नो करके अपना जो है रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो पोस्टल एड्रेस दोनों लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपको ईमेल अपना लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो ईमेल ऑलरेडी जो है वो इधर लिखा हुआ है मेरा, तो आप जब इस पर करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वो अथोराइज रिसिपिएंट आपसे पूछेगा कि जो है वो इस एप्लीकेशंस का, अगर तो आप किसी माइग्रेशन एजेंट को अथोराइज़ कर रहे हैं, कोई लीगल प्रैक्टिशनर है, ठीक है, ये या फिर कोई अदर पर्सन है, जैसे कोई फैमिली का मेम्बर हो गया, आपके पेरेंट्स हो गए, किसी और को कर रहे हैं, फिर आप जब उन्हें करेंगे तो फिर उनकी मुकम्मल डिटेल लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जबकि मैं खुद एप्लीकेशन फिल कर रहा हूँ तो मैं नो करूँगा और देन नेक्स्ट। सो नेक्स्ट जो है वो आपसे आ जाता क्वेश्चन आ जाता है कि जो है आपका फैमिली मेम्बर्स जो है वो आपके साथ ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन, अगर आपकी फैमिली मेम्बर से कोई ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है या परमानेंट रेजिडेंस है, अगर वो कर रहा है तो फिर आप यस करें, उसकी आपको सारी डिटेल लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर नहीं कर रहा तो जस्ट सिंपली नो पे करें, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो फिर आगे जो है आपसे एंट्री टू ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपसे अब डिटेल पूछी जाएगी, ठीक है। आपका जो है प्रपोज पीरियड ऑफ स्टे, आप कितना जो है वो स्टे करना चाहते हैं, ये डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है जी कि आपका जो है वो इंटेंट जो है स्टे ऑफ ऑस्ट्रेलिया वो कितना है, ठीक है। आप इधर देखें, अगर तो आप ज़ाहिर बात है लेस दैन 3 मंथ्स के लिए जा रहे हैं तो आप अप टू 3 मंथ्स चूज़ करेंगे। अगर 3 मंथ से ज़्यादा मल्टीपल वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो 6, ठीक है। तो ये आप कैटेगरीज डिफरेंट जो है मंथ्स चूज़ कर सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है मैं जो है वो 10 डेज़ के लिए जा रहा हूँ तो मैं
जो है वो अप टू 3 मंथ्स ही जो है वो चूज़ करूँगा। तो इसके बाद जो है वो प्लान्ड अराइवल डेट आपसे पूछेगा, आपने वो डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपसे पूछेंगे कि आपकी जो है डिपार्चर डेट, जब आप ऑस्ट्रेलिया यानी कि छोड़ेंगे, तो आपने आपने वो डेट मेंशन कर देनी है, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपका जो है वो इस स्टे के दौरान कोई स्टडी जो है वो कोई कोर्स करने का प्लान तो नहीं है। आप बोलेंगे नो, आपका क्योंकि इंटेंशन जस्ट टूरिज़म है, ठीक है। रिलेटिव और फ्रेंड और कॉन्टैक्ट, अगर कोई भी आपको वहाँ पे जानने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, तो आप अगर आपको कोई जानता है, कोई फैमिली मेम्बर है, तो आप येस करेंगे, ठीक है। फिर आपको उसकी सारी डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आपको कोई नहीं जानता तो आप नो करके सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि आपका बिज़नेस, ठीक है। इसमें आपको सारी अपनी बिज़नेस की डिटेल देनी पड़ेगी। अगर तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर जॉब करते हैं, रिटायर हैं या स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये सारी कैटेगरीज इधर मेंशन है। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड पे चूज़ करूँगा, ठीक है। इधर आप उसके बाद आ जाएगा आपका ऑक्यूपेशन, ठीक है, कि आप क्या करते हैं, ठीक है। मैं जो है वो टेक्नीशियन एंड ट्रेड वर्कर हूँ, तो मैं ज़ाहिर बात है टेक्नीशियन चूज़ करूँगा। बाकी अगर आपकी कोई कैटेगरी इधर नहीं भी है तो आप अदर में जाके वो लिख सकते हैं खुद से, ठीक है। तो ये करेंगे। उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन मींस कि आपकी कंपनी का नाम, ठीक है। तो आप ये अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है कि आप कब से जो है वो इधर काम कर रहे हैं या कब से आप ये कंपनी रन कर रहे हैं। तो आप वो अपने NTN से देख लीजिएगा, उसके ऊपर डेट लिखी होती है, स्टार्ट रजिस्टर डेट, ठीक है, वो आप इधर मेंशन कीजिएगा। उसके बाद आपका कंट्री आ जाता है, ठीक है। आपको ये जो ऑर्गेनाइजर एड्रेस मीन कि आपको अपनी कंपनी का जो एड्रेस है वो लिखना होता है इधर। तो आप अपनी कंपनी का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, कंट्री लिखेंगे, उसके बाद एड्रेस लिखेंगे। फिर आपको जो है सबर्ब और टाउन, आप गुजरात से हैं, मैं गुजरात से हूँ सॉरी, तो मैं गुजरात लिखूँगा। स्टेट मेरी पंजाब है, अपना पोस्टल कोड लिखूँगा। उसके बाद आपका जो है बिज़नेस नंबर वो मांगेंगे, आप लैंडलाइन नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपने मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ईमेल अगर लिखना है तो आप अपना बिज़नेस ईमेल है आपका कोई, तो आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा आपके फ़ंड सोर्स के मतलब, ठीक है, कि आप जो ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करेंगे वो आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है मैं खुद कमाने वाला हूँ तो मैं खुद ही सेल्फ फंडेड होऊंगा। अगर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है, या फिर आप ओवरसीज़ जो है वो एम्प्लॉयर हैं, ठीक है, या फिर आपको कोई भी आपका फैमिली मेम्बर जो है जो ऑस्ट्रेलिया में है या किसी भी आउट ऑफ कंट्री में, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप ये नीचे वाले ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो पूछेगा कि आपसे जो है अवेलेबल एंड स्टे, ठीक है, कि आपके पास फ़ंड्स कितने हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया कि मैंने अपनी जो है वो बैंक स्टेटमेंट अटैच कर दी है, तो जो मेरी रेगुलर इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आपके हेल्थ के रिलेटेड क्वेश्चन, अगर तो आप इन्हें प्लीज़ ज़रा गौर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई भी आपको कोई इशू है, ठीक है, या आप कभी भी किसी मेडिकल के किसी भी ट्रीटमेंट में से गुज़रे हैं या आपको इनमें से कोई भी बीमारी कभी लगी है, तो प्लीज़ आप लाजमी मेंशन कीजिएगा, ठीक है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ भी इशू नहीं है, तो मैंने सारी बातें सारे नो किए हैं। तो जैसे ही आप नो करेंगे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आ जाता है आपके करैक्टर के रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चन, ठीक है। वो अगर आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में, इंटरपोल हो गया, ठीक है, किसी सेक्सुअल असॉल्ट में, ठीक है, आपके अगेंस्ट किसी लोकल ने वो क्या कहते हैं कोई कोर्ट में केस चल रहा हो, कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन है, प्लीज़ इन्हें थारोली पढ़िएगा, ठीक है, बड़े गौर से। और देखिए मेरे पास ठीक है, तो मुझे इस तरह की कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा, तो ज़ाहिर बात है मैंने सारे सब के आंसर नो चूज़ किए। नो चूज़ करके मैं नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पे वो मेरी वीज़ा हिस्ट्री पे आ जाएगा कि अगर आपने पहले कभी जो है वो ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री का, ठीक है, आपके पास कोई एप्लीकेंट था या फिर आपका वीज़ा जो है पहले था, तो ठीक है आप उसे येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, ज़ाहिर बात है। उसके बाद आपको ज़ाहिर बात है ये तीनों क्वेश्चन आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा। आपका कभी कभी रिफ्यूज़ हुआ है या आपको डिपोर्ट किया गया या किसी कैंसलेशन का कोई इशू बना है आपके वीज़े का, तो प्लीज़ वो लाजमी इधर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो अगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कोई इशू नहीं बना, तो इसलिए नो तीनों आंसर्स। तो आगे अब आ जाएगा कि ये आपने जो डिक्लेरेशंस दिए हैं, जो आपने पीछे सारा फॉर्म फिल किया है, ये उसके रिलेटेड होगा, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, ठीक है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड एंड बिल्कुल आपने खुद पढ़ी है, ठीक है, आप बोलेंगे यस, ठीक है। इसमें से जो भी आपने डिटेल्स हैं वो इन्हें प्लीज़ एक दफ़ा गौर से पढ़ लीजिएगा। मोस्टली इनके क्वेश्चन
जो है वो उनके आंसर जो है करेक्टर के वो यस ही होते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें जो है यस पे क्लिक करके जब नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, तो वो आपको इस तरह आपकी सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म की। अच्छा, इधर एक बहुत जो है ना मज़े की चीज़ है, वो ये है कि अगर आपको ये अपनी फ़र्ज़ करें ये एप्लीकेशन पढ़ते हुए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि आंसर के स्पेलिंग जो है वो मुझसे रॉन्ग हो गए, ठीक है, तो सिंपली आप जो है वो अपने जो है इधर क्लिक करेंगे। ठीक है, आप इधर कहीं भी क्लिक टू एडिट एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप उसे दोबारा जो है वो री एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप इसे प्लीज़ प्रॉपर जो है वो रीड कीजिएगा एक दफ़ा एप्लीकेशन को। जब आप इसे फुल रीड कर लें तो फिर नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आगे वो आपको ले जाएगा कि आपसे जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं। ठीक है, अब देखिए मैं विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, उन्होंने मुझसे मेरे ट्रैवल डॉक्यूमेंट मांग लिए हैं। ठीक है, जिनमें मेरा पासपोर्ट होगा और मेरे प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री, ठीक है ना, यानी कि मेरे प्रीवियस जो एक्सपायर पासपोर्ट है वो लगा लूँ मैं बेशक। इसके बाद मेरा नेशनल आईडी कार्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एविडेंस ऑफ द एप्लीकेशन प्रीवियस ट्रैवल, इसमें मैं अपने पुराने सारे वीज़ाज जो एक्सपायर हो चुके हुए हैं, जो ट्रैवल मैं कर चुका हूँ वो, और उनके स्टैम्प पेजेस, ठीक है, एंट्री और एग्ज़िट की स्टैम्प पेजेस के सॉरी जो है वो सारा प्रूफ वो अपलोड करूँगा। ठीक है, इसके बाद आपको वो आ जाता है कि अगर आप मैरिड हैं तो ज़ाहिर बात है, ठीक है, अपना फैमिली के साथ अपनी एफआरसी लगा दें। अगर अनमैरिड है तो अपने पेरेंट्स के साथ अपना एफआरसी लगा दें। ठीक है, अपना अगर बर्थ सर्टिफिकेट भी कर दें तो ज़ाहिर बात है एक गुड ऑप्शन। तो उसके बाद जो है वो आपसे मांगेगा एविडेंस टूरिज़म। ठीक है, प्लान। उसके बाद जब आप ये चीज़ें करेंगे वो आपसे ट्रैवल आइटनरी मांगेगा। ट्रैवल आइटनरी में आप जो है वो अपना एक मुकम्मल जो है एयर टिकट देंगे उन्हें। ठीक है, उसके बाद जो आपका एक पूरा ट्रैवल प्लान होगा, ठीक है, आपने वो अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपकी होटल बुकिंग भी यहीं पे अपलोड होगी। ठीक है, इसके बाद आप अपना जो है वो वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी इधर ही अपलोड करेंगे। ठीक है, अदर्स चूज़ करेंगे। उसके बाद आप जो है अदर चूज़ करके इधर आप लिख सकते हैं कि जो है रिक्वेस्ट विजिट वीज़ा। ठीक है, लेटर आप अपना। उसके बाद जो आपका आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, इसमें आपके टैक्स के कागज़ आ जाएंगे। ठीक है, आपको सोर्स ऑफ इनकम, आपके घर के डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, ठीक है, ये सब कुछ आप जो है उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, टैक्स डॉक्यूमेंट्स, ये सारा कुछ आपको लास्ट 2 ईयर्स के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो आप ये प्लीज़ ज़रूर मेंशन कीजिए। आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, आपके बिज़नेस स्टेटमेंट अगर है तो ठीक है, बिज़नेस बैंक अकाउंट है तो वो भी आप अटैच करें। और लास्ट 3 मंथ्स के चाहिए होते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो जब आप ये सारा कुछ अपलोड कर देंगे फिर लास्ट पे आ जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। ठीक है, जैसे ही आप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका बिज़नेस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन, जिसे हम NTN भी कहते हैं, जैसे ही आप NTN पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आप इधर जो है फ़ाइल चूज़ करेंगे जो भी आपकी होगी। ठीक है, वो आप चूज़ करके अपनी फ़ाइल लाइक के फॉर एग्ज़ाम्पल ये लें। ठीक है, आप इसे ऐसे अपलोड कर देंगे। ठीक है ना, आप अपलोड करेंगे तो वो इधर शो हो जाएगी, फिर आप सबमिट कर देंगे तो वो ये आपकी जो है एप्लीकेशन फ़ाइनल हो गई। जैसे ही आप ये सब कुछ अपलोड करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको जो है वो सबमिट आप क्लिक बटन की तरफ ले जाएगा, वो आप सबमिट करेंगे। सो फिर देन यू विल बी पे योर वीज़ा फीस। So thank you very much दोस्तों, I hope कि this video will be help you how to fill the application form for Australia visa and please like and share this video if you need more information or any question regarding this visa application form। so आप हमें contact भी कर सकते हैं और personally हमारे ऑफिस गुजरात में visit भी कर सकते हैं। so दोस्तों, thank you very much again for watching this video। अल्लाह हाफिज़।